तो आज के इस वीडियो का टाइटल देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या बात होने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक बेशरम प्रो मैक्स के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि अभी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में गंध मचा के रख दी है। पूरी जानकारी सबूत के साथ आपका भाई इस वीडियो में आपको बताएगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल से नहीं जुड़े होंगे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी मेरे भाई ठीक होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री जो कि अभी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में छिया लेतर करके रख दी है। नेशनल मीडिया से लेके इंटरनेशनल मीडिया तक बस इनका एक ही बयान आ रहा है कि खेसारी लाल यादव गंदा इंसान है, खेसारी लाल यादव मेरे साथ धोखा दिया है, खेसारी लाल यादव ने मुझे बर्बाद किया है। पता नहीं खेसारी भैया पर क्या क्या एलिगेशन लगा रही है। लेकिन आप लोगों को बता दें मेरे भाई के एलिगेशन तो बहुत लोग बहुत कुछ लगा देते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में एक नेशनल मीडिया पर आकर यह चीज बोलना, उस रावण का अंत हो जाएगा तो मैं छठ के व्रत करूंगी, ये एक एकदम बेशरम प्रो मैक्स वाला बात हो गया मेरे भाई। कि यहां तक कि हमारे बिहार में एक कहावत है, कहा जाता है कि डाइन भी 7 घर छोड़ के ही अपना बाण मारती है। और दूसरे में एक कहावत है कि हमारे यहाँ किसी लोगों को कुछ हो जाता है तो लोग उसे देख के बोलते हैं कि भगवान दुश्मनों के ऐसा दिन ना दिखावे। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि काजल राघवानी का तो दुश्मन तो नहीं थे खेसारी लाल यादव, लेकिन फिर भी काजल राघवानी का स्टेटमेंट सुनकर आज पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री, यहाँ तक कि पूरे भारत के जितने भी भोजपुरी के चाहने और जानने वाले लोग हैं, सभी लोग थू थू कर रहे हैं कि कैसे काजल राघवानी इतना नीचता वाला हरकत कर सकती हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है मेरे भाई। इसका जितना निंदा किया जाए उतना कम है। दूसरे में खेसारी लाल यादव को ये रावण बोलती हैं, तो रावण अगर खेसारी लाल यादव रहते ना तो आपको उठाकर कहां ठिकाना लगवा देते ये कोई पता नहीं है। लेकिन खेसारी लाल यादव रावण नहीं है और कभी भी आपके कहने से खेसारी लाल यादव को कोई रावण नहीं मानेगा। यहां तक कि देख लीजिए, जितने भी अभी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो अच्छी अच्छी अभिनेत्रियां हैं वो लोग भी बोल रही हैं कि जो ये काजल राघवानी कर रही हैं ये बहुत ही गलत कर रही हैं। जिस दिन काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के साथ घूम रही थी, फिल्में कर रही थी, उस दिन खेसारी लाल यादव बहुत ही अच्छे थे और खेसारी लाल यादव अपने बीबी को तलाक नहीं दिए, खेसारी लाल यादव अपने बच्चे को छोड़े नहीं, तो आज खेसारी लाल यादव सबसे बुरे हो गए। देख लीजिए इस लड़की का मानसिकता क्या है, देख लीजिए कि कितना, मतलब एक तरह से कहा जाए कि घटिया सोच है मेरे भाई, घटिया सोच। कि किसी का घर उजाड़कर अपना घर बसाने चली थी और घर नहीं बसा तो उस इंसान के बारे में आकर पूरे नेशनल मीडिया तक चिल्ला रही है कि वो इंसान बर्बाद हो जाए। छी, घिन आता है ऐसे लोगों के चेहरा देखने पर, घिन आता है ऐसे लोगों के सोच जानने पर, और घिन आता है ऐसे लोगों के बात सुनने पर मेरे भाई। तो मैं तो बस यही गुजारिश करूंगा, जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे परिवार हैं भोजपुरिया जहान के, सभी से गुजारिश यही रहेगा, अब आप लोग कसम खा लीजिए कि जिंदगी में अगर इसका कोई भी प्रोजेक्ट आप लोगों के आंख के सामने भी आ जाता है, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट देख के आप लोगों को कोई कहे कि 1 लाख रुपया ले लो इसका प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा देख लो, मत देखिएगा मेरे भाई। एकदम भूल जाइए कि कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अभिनेत्री भी थी, क्योंकि ऐसा अभिनेत्री भगवान भला करे इनको, और इनको जहां से आई हैं वहीं भेज देवे। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? बस यही गुजारिश करना चाहेंगे। खैर इतना से ज्यादा मैं क्या बोलूं, गाली भी कम पड़ जाएगा अगर गाली कोई देने पे उतर जाए कि इसको गाली के दे के मतलब वीडियो बनाना है, तो गाली भी नहीं है। ऐसे घटिया इंसान के लिए गाली भी नहीं बना हुआ है, इतना नीचता वाला हरकत की है। तो खैर मेरा तो यही ओपिनियन है, मुझे बहुत ही बुरा लगा, इसीलिए मैं इतना बताया हूं। मैं एक तरह से खेसारी भैया का फैन भी हूं, मैं एक तरह से अपने भोजपुरी इंडस्ट्री का विकास भी चाहता हूं, और जो लोग हमारे भोजपुरी स्टार को बर्बाद करने के लिए ऐसे छठ मैया से मन्नत मांगे, उसको तो हम लोग कभी भी माफ कर ही नहीं सकते हैं। चाहे वो खेसारी भैया के लिए कोई बोले, या पवन भैया के लिए कोई बोले, या अदर कोई भी भोजपुरी के छोटे मोटे कलाकार, किसी के लिए भी अगर छठ मैया से ऐसा कोई मन्नत मांगता है तो उसको तो मैं मतलब जिंदगी में भी देखना नहीं पसंद करूंगा। खैर आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट में अपना राय बता सकते हैं। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूं फिर अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।